राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इंडियन रेलवेज के अंदर जो है कवच 4.0 आ चुका है, जिसके ऊपर एक बेसिक वीडियो मैं आपसे पहले जो है कर चुका हूं। लेकिन अभी इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे चीज़ों को लेकर के। और इस वीडियो में मैं बताता हूं आपको कि कवच जो 4.0 है उसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर लेकर चर्चा करेंगे। कवच के फीचर डिस्कस करने से पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि कवच के सबसे पहले हमें कॉम्पोनेंट डिस्कस करने चाहिए कि किन चीज़ों को मिला करके जो है कवच टेक्नोलॉजी वर्क करती है, पूरी बनती है। और फिर हम इसके फीचर्स वाले सेगमेंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कवच के अंदर टोटल 5 कंपोनेंट है जिनको मिला करके कवच टेक्नोलॉजी वर्क करती है। सबसे पहला है फाइबर ऑप्टिक केबल। जो आपके घर में जो इंटरनेट केबल आती है उसको फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं। तो वो सबसे पहले जो है बिछाई जाती है पूरे नेटवर्क के अंदर, जहाँ पे भी आपको कवच की कनेक्शन जो है करने हैं। इसके बाद आपके लगाए जाते हैं टेलीकॉम टावर्स, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद कवच के कुछ इक्विपमेंट लगते हैं जो कि स्टेशन पे मशीन्स लगाई जाती हैं, जो कि ट्रैक से आने वाले जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सिग्नल्स होती हैं, उनको जो है रीड करती है और आगे स्टेशन तक ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद कुछ इक्विपमेंट्स आपके लोकोमोटिव के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक कवच का पूरा इंटरफेस होता है, वो लगाया जाता है। दूसरा RFID टैग रीडर्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं कवच के अंदर। और ट्रैक साइड इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, मतलब कुछ RFIDs होते हैं जो कि ट्रैक साइड पे लगाए जाते हैं। तो ये 5 चीज़ें मिलकर के जो है पूरे कवच को वर्क करती हैं। और फिर पूरी मतलब इन 5 चीज़ों का ताना बाना जो है एक साथ वर्क करता है, तो हमें एक सेफ सिक्योर्ड कवच जो है मिलता है। लेकिन इस कवच के लगने से, मतलब ये कवच 4.2 आने से टोटल दोस्तों 7 इसके टॉप फीचर्स हैं जिसके लगने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है होने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, रियर टू एंड कोलिजन एंड रियर टू रियर कोलिजन। मतलब अगर 2 ट्रेनों में कवच लगा हुआ है तो ना तो वो पीछे से ठुक सकती है और ना ही दोनों ट्रेनें आमने सामने ठुक सकती हैं। ये एक इसका बहुत बेसिक सा फीचर है। और गाड़ियों को एक सेफ डिस्टेंस पे खुद ही ब्रेक लग जाएंगे, चाहे दोनों लोको पायलट ट्रेन में ब्रेक लगाएं या फिर ना लगाएं। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस ट्रेन के अंदर एक इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी आपको याद होगा कि मैंने कंपोनेंट डिस्कस करे थे, उसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट डिस्कस करा था कि लोकोमोटिव के अंदर कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं जिसमें कवच का एक पूरा इंटरफेस आपके लोकोमोटिव के अंदर लगाया जाता है, जहाँ पे दोस्तों आने वाले सिग्नल का एस्पेक्ट क्या रहने वाला है वो आपको कैब के अंदर ही पता लगेगा। साथ ही साथ ये जो कवच है ना, ये क्या करता है कि मान लीजिए ग्रीन सिग्नल है किसी भी ट्रेन का, आपको अपने आप को 2 मिनट के अगर आप लोको पायलट समझे, किसी भी ट्रेन को अगर ग्रीन सिग्नल दे रखा है और कोई TSR या फिर PSR आगे नहीं है, मतलब कि आप जो है फुल स्पीड पे यहाँ पे जो है चल सकते हैं, तो आप अपने MPS पे चलेंगे। आपको जो भी मैक्सिमम परमिसेबल है, 110 है, 130 है, 160 है, जो भी आपको परमिसेबल है आप उसके ऊपर जो है चलेंगे, बशर्ते ट्रैक अलाउ कर रहा हो। लेकिन मान लीजिए सिग्नल है येलो, सिग्नल है डबल येलो, जिसमें जजमेंटल चीज़ें हो जाती हैं कि आपको जज करना पड़ता है कि कितने पे चलेंगे। अगर आपने कम जज करा, मान लीजिए चल सकते थे 70 पे डबल येलो पे, बट आपने जज करा 40, तो होगा क्या, आप ये जो धीरे चल रहे हो उसके कारण क्या होगा, ट्रेनों की बंचिंग होनी शुरू हो जाएगी, मतलब बैक टू बैक ट्रेनें जो है इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो कवच है ये अनेबल करता है लोको पायलट्स को कि आप कितनी स्पीड पे चल सकते हैं। वो उनको एक सेट ऑफ स्पीड भी बता देगा, जैसे कि डबल येलो पे इस जगह पे आप 70 पे चल सकते हैं, तो उनको भी एक आइडिया होगा कि 70 तक हम जो है जा सकते हैं, तो वो वहाँ तक ट्रेन को चला पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ में जो है रहने वाली है। सबसे अच्छा, एक और 3rd नंबर, ऑटो विसल एट लेवल क्रॉसिंग। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी भी फाटक से गुजरती है तो उसको बेसिकली वहाँ पे हॉन्क बजाते हुए जाना होता है। आपने WL का बोर्ड देखा होगा जिसको बोला जाता है विसल एट लेवल क्रॉसिंग, जहाँ पे आपको हॉन्क करते हुए जो है जाना होता है। अब इस कवच के अंदर इतने डिटेल में चीज़ों को जो है फीड किया हुआ है कि जब गाड़ी किसी भी रेलवे फाटक से गुजरेगी तो LP को स्पेशली हॉन्क बजाना नहीं पड़ेगा, उसके सर पे से ये टेंशन जो हटा दी गई है। और जहाँ भी रेलवे फाटक वगैरह आएगा वहाँ पे वो खुद ही हॉन्क बजाते हुए जो है जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 4th सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों, मेंटेनिंग ऑफ स्पीड को मेंटेन करना, जो कि जिसमें अगेन बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी स्पीड का MPS है, अलाउड स्पीड है आपकी जो भी 110, 120, 130, 140, 90, 70, 80, कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, वो आपके अलाउड स्पीड है। अलाउड स्पीड से अगर आप 2 kmph एक्स्ट्रा चलने लगते हो, ठीक है, उदाहरण 130 अलाउड स्पीड है आपको, आप 132, 133 पे क्रूज़ करने लग रहे हो सडनली, तो एक अलार्म बजेगा जो कि आपको एक हल्का सा नोटिफिकेशन देगा कि लोको पायलट साहब स्पीड तेज है। आप उसे समझोगे और स्पीड को वापस 130 पे या 128, 129 पे ले आओगे, क्योंकि रेलवेज़ के अंदर जितने भी लोको पायलट्स हाई स्पीड पे क्रूज़ करते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को 129, 130 पे कैसे क्लॉक करेंगे।
ठीक है। ये मतलब उनके हाथ की एक कला होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है लोको पायलट्स के अंदर। जो अपनी गाड़ी को आपने देखा होगा, कभी आप ट्रैक भी करते हो तो 128 पे क्लॉक हो रखी होती है, 129 पे क्लॉक हो रखी होती है ट्रेनें, और लगातार चल रही होती है 129 पे। ये उनकी कला होती है, तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर आप 5 kmph की स्पीड से ऊपर चलने लगते हैं तो ये जो कवच है ये खुद ही ब्रेक लगाएगा और स्पीड को वहाँ ले आएगा जहाँ पे लाने की ज़रूरत है। अगर आप 130 आपको अलाउड है, आप 135 पे क्रूज़ करने लग रहे हो, तो सडनली ब्रेक लगेंगे और आप वापस पीछे धकेल जाओगे 130 पे। ये अब खुद ब्रेक लगा रहा है। पहले वाले सेगमेंट में आपको बताया जा रहा था कि आप ज़्यादा तेज़ चल रहे हो, अब खुद ब्रेक लगा दिए। लेकिन वहीं आप अगर 9 kmph एक्स्ट्रा चलने लगते हो, अर्थात 130 अलाउड था, आप 139 पे चलने लग रहे हो, तो इस केस में इमरजेंसी ब्रेक लगेंगे और ट्रेन कंप्लीट हॉल्ट लेगी। मतलब यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा गंभीर कर दी गई है और यहाँ पे जो गार्ड होता है उसकी डिटेंशन रिपोर्ट होती है, लोको पायलट जो ALP होता है उसका एक अपना नोट्स बनते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली लिखा जाएगा कि इमरजेंसी ब्रेक जो है क्यों लगाया गया, क्योंकि ड्राइवर ओवर स्पीड कर रहा था। अच्छा, इसी में ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मेंटेनिंग ऑफ स्पीड के अंदर ही, इसको मैं अलग से काउंट करूँगा वैसे, PSR और TSR की मॉनिटरिंग, जो कि परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है। हालांकि अभी जो TSR है उसको ट्रायल में रखा जा रहा है, TSR को चेक करें, TSR अभी थोड़े वक्त के बाद आएगा। लेकिन जहाँ पे भी टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वाले जो भी OHE नंबर्स हैं वो उस कवच के अंदर फीड कर दिया जाएगा डेटा। जैसी ही ट्रेन उस जगह से गुजरेगी, उस OHE से, उस सेगमेंट से गुजरेगी, तो ट्रेन को मालूम है कि यहाँ पे ट्रेन को 30 की स्पीड पे चलना है। वो पहले से ही ड्राइवर को नोटिफाई करके रखेगा कि आपको 30 पे चलना है, और वो इस बात की गारंटी लेगा, मतलब कवच सिस्टम अंदर लगा हुआ उसकी गारंटी लेगा कि ट्रेन वहाँ पर 30 पे गुजर रही है। मतलब टेस्ट लोको पायलट को बोला कि भाई 30 पे ही चलना है तेरे को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट AI फीचर की तरह आप कह सकते हो, जो कि ट्रेन में लगा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद TSR वाला ट्रायल्स में है, जो PSR परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन वाला हिसाब किताब वो बाद में आएगा, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। छठा फीचर इसका बहुत अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेन लेंथ। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेन लेंथ का मतलब 22 कोचर गाड़ी है, 24 कोचर गाड़ी है, 16 कोचर गाड़ी है आपकी, तो उसकी लेंथ कितनी है वो कंप्यूट करके ये बता देगा कि भाई आपकी ट्रेन 565 मीटर की है, 665 मीटर की है, जो भी केस है वो आपको बता देगा, जिससे कहीं भी अगर ट्रेन पार्टिंग होती है, कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो या फिर कोई ट्रेन पार्टिंग मतलब कपलिंग खुल गई बीच में से, ऐसा कुछ होता है, तो आपको वहीं जो आपका कवच का इंटरफेस है वहाँ पे पता लग जाएगा। ट्रेन पार्टिंग होती है, आपका जो ट्रेन लेंथ है वो घट जाएगी, BP गिर जाएगा, बहुत सारी सिचुएशन है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पैड कभी नहीं होगा, मतलब कि सिग्नल पास एट डेंजर कभी नहीं होगा। सिग्नल पास एट डेंजर लोको पायलट्स की ज़िंदगी में एक ऐसा काला सांप है या एक ऐसी काला साया है जिससे वो बहुत डरते हैं, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग एंड अदर बहुत सारी चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाती हैं लोको पायलट्स के साथ में। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि स्पैड तो ना ही हो, और स्पैड हो जाने से बहुत मतलब नौकरी जाने तक की जो है बात आ जाती है। तो दोस्तों ये जो कवच है वो कहीं ना कहीं गारंटी लेगा कि स्पैड बिल्कुल भी जो है ना हो। तो ये इसका 7वां फीचर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो कैसे लगे आपको कवच को लेकर के ये सारे फीचर, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और एक सवाल का आंसर दीजिएगा जो कि पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कवच लगने के बाद कोरोमंडल जैसे हादसे होंगे या नहीं होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।